You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द मेरे चैनल पर द पटेल फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात आप सभी को। यहाँ पे सुबह सुबह हो गया है, 5:30 बजने वाला था, तभी मेरा नींद खुल गया था, लेकिन मन नहीं कर रहा था क्योंकि आज ना रात में बहुत गर्म था और सुबह सूरज जैसे ही हो रहा था ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत ही ठंडी लग रही थी, तो मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों 3-4 दिन से ना गर्म मौसम हो गया था, आज एकाएक बहुत ज़्यादा ठंड हो गया था, तो इसीलिए मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी काम जो करना ही है और सब जिम्मेदारियां हैं तो उसको निभानी पड़ती है, चाहे मन हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे मैं सो कर के उठ के आई थी, तो फिर उसके बाद यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा ले रही थी क्योंकि जो सुबह का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू और ऐसे झाड़ झूड़ कर ली आसपास का जो भी चीज़ें थी। ऐसे रात को तो मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बैठ कर सब खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, तो इधर-उधर हो जाता है, बच्चे हैं, तो फिर उसको ठीक कर दिया। उसके बाद झाड़ू लगाते हुए मैं इधर आ गई थी। तब तक ना पानी भी आने लगा था, तो आ रहा था, तो ये मैंने अभी मोटर नहीं चालू किया था, फिर भी वो अपने आप ही आ रहा था। जब आता है ना तो मोटर नहीं चालू रहता है, फिर भी वो आता है और जब तक आता रहेगा तब तक पानी आता रहेगा। तो हमें अगर ऊपर टंकी में चढ़ाना रहता है तभी पानी मोटर चालू करना पड़ता है। तो मैं अभी ये ना अपने आप भर गया था, तो फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। उसके बाद हाथ-वाथ धो करके अब मैं चली पहले सबसे पहले ना पीने का पानी भर लूँगी। पीने का पानी भर ले जा रहते हैं ना, क्योंकि जिससे क्या है ना, पानी चला भी जाए तो कम से कम पीने का पानी रहे, और तो टंकी में ऑलरेडी पानी रहता ही है। लेकिन अब मैंने मोटर चालू कर दिया है, अब देखिए तेज़ से पानी आएगा, ऐसे फ़ोर्स में नहीं आता है, धीरे-धीरे आता है। तो यहाँ पे अब पानी भर कर के अच्छे से धो-धा करके पानी भर के यहाँ पे मैं इसी से पाइप से ही धो देती हूँ। इससे ना पोछा भी नहीं लगाना रहता है और इधर गीला होता ही है, तो इसीलिए ना मैं मेरा ये रहता है कि जब गीला हो ही रहा है तब पूरा ही धो दो, जिससे ना 2-3 घंटे में आराम से सूख जाता है अच्छे से। दोबारा जैसे जब मैं खाना-वाना बनाने जाऊँगी तब तक आराम से सूख जाएगा वहाँ पे। भर के आ गई थी, फिर मैं ना आज ऊपर नहीं गई क्योंकि मैं चली आई थी कमरे में, थोड़ा सा पानी-वानी पिया, उसके बाद फ्रेश-व्रेश होकर के फिर मैं आ गई थी। बेटी को भी जगा दिया था और जगाने के बाद उठ कर के तो फिर मैंने एक-एक करके मैं बेड वगैरह ठीक कर ले रही थी। और उस वाले बेड पे इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पे ना इसके पापा बैठ कर के उन लोगों को थोड़ा-सा, क्योंकि ना अभी आ गया है एग्ज़ाम का सिलेबस निकल गया है, आया है, बच्चों का मिल गया है, तो उसकी वजह से पढ़ाई-लिखाई थोड़ा-सा करवाना पड़ेगा, बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं इसलिए धीरे-धीरे अपना काम में लगी हुई थी, जो वहाँ पे दिख रहा था। और उधर पे जो डब्बे रखे हैं ना, वही मैंने लाई का लड्डू बनाया था, वही वाला इकट्ठा करके रखी हूँ। इसमें वहाँ लक्ष्मण रेखा खींच के रखी हूँ कि चींटी वगैरह ना चढ़े। अभी ऐसे रख दिया था, उसके बाद मैं उधर सेट कर दूँगी। रात में बहुत लेट हो गया था हम लोगों को। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू-पोछा जो है वो लगा दे रही थी मैं। लगाने के बाद जो कपड़े थे डेली वॉश के, मतलब जब मैंने नहाया था अभी, और थोड़ा बहुत जो था मैंने हाथ से ही धो दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी नीचे क्योंकि मुझे बनाना था लंच। हस्बैंड भी नहा धो के चले गए हैं मंदिर, वो भी जल्दी ही आ जाएँगे, तो इसकी वजह से मैं, और ये जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी होती है ना, तो इसको टाइम बहुत लगता है बनाने में, इसलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी ही आ गई थी। और रहता है ना कि रोज़ डेली क्या बनाओ, यही सब सब्जियाँ आजकल आ रही हैं, तो मन यही इसलिए क्या नया स्पेशल बनाएँ, तो यही जो सब्जियाँ आ रही हैं तो मैं सोची आज पत्ता गोभी बना ही देती हूँ, क्योंकि शाम को भी थोड़ा-सा वो रहता है और इसको धीरे-धीरे भूनने में कम से कम 45 मिनट मुझे लग जाता है, क्योंकि मैं धीमे-धीमे आँच पे इसको भूनती हूँ और तभी अच्छा बनता है। और हमारे यहाँ ना सभी का फ़ेवरेट भी है सब्ज़ी, तो मुझे ये जब मटर आता है पत्ता गोभी तो मुझे अच्छा लगता है। लोग खाते हैं, चाहे नाश्ते में हो चाहे डिनर में है, मैं बना ही लेती हूँ। तो इस तरीके से, और जब मैं इसको बनाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मैं तुरंत ही काट, इसको गर्म पानी में
गर्म पानी में पहले धो लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद इसको पतला-पतला कट करके छौंक दिया था मैंने। और इधर मैं आटा गूँथ रही थी फटाफट, क्योंकि थोड़ा-सा बच्चों को लेट ना हो। वो अभी टाइम वही चल रहा है, आजकल बच्चों का चेंज ही नहीं हुआ है और फिर से ठंडी आ गई है। आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा इन लोगों का, और थोड़ा-सा रोटी भी बना दे रही, जिससे ना बच्चे खा कर के जाएँगे। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी देखिए धीरे-धीरे भून गई थी, और ऐसा भुजता है ना तब अच्छा लगता है खाने को। और यहाँ पे बेटा भी आ ही गया था, वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे दे दीजिए खाने के लिए। तो यहाँ पे एक-एक करके मैं पराठा सेक ले रही हूँ ले जाने के लिए बच्चों को टिफ़िन में, और हस्बैंड को भी बना दूँगी, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि मन करता है। ऐसे मैं अधिकतर रोटी ही बनाती हूँ। बच्चों को ले जाने के लिए पराठा बना देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में ले जाते हैं ना तो ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पराठा रहता है तो बच्चे ना अच्छे से खा भी लेते हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लंच बॉक्स से फिर वापस आया हो, हमेशा खा ही जाते हैं अच्छे से बच्चे मेरे। तो यहाँ पे ना मेरा पराठा भी, मैं बात कर रही थी, बात करते-करते ध्यान नहीं दी, और यहाँ पे बेटी भी आ गई थी, दोनों को मैं बोली कि थोड़ा-सा ले आकर के खा लो। और उसके बाद यहाँ पे फटाफट मैं बना रही थी, क्योंकि जिसे ना पैक भी हो जाए और ये लोग खा के जाएँ। तो बेटा यहाँ पे आ गया था और बेटी चली गई थी। बोले थे कि बाबू को लेके भी जाना, क्योंकि वहाँ पे उनका आज कुछ अभी बताया था ना आप लोगों से साथ कि वहाँ पे फेयरवेल का तैयारी चल रहा है, तो उसी में मैडम को जाना था। फटाफट वो ऐसे ही उतरती हैं और भाग जाती हैं जल्दी से। तो पैक करने के लिए बना हुआ चीज़ इंतज़ार नहीं करी और भाग गईं, और आधा पराठा वैसे ही रोटी को बस वही सब्ज़ी में लपेट के खाई हैं और भागी। तो यहाँ पे मैं बेटे को टिफ़िन दोनों का पैक करके दी हूँ, और उसके बाद बेटा भी चला गया है। तब फिर भी देखिए मैं अपना सब्ज़ी सारा पलट ले रही थी, क्योंकि मैं लोहे की ही कढ़ाई में ज़्यादा खाना बनाती हूँ ना। तो ये देखिए ऐसा बना था भुजा-भुजा, तो अच्छा लगता है मटर डाल कर के। तो यहाँ पे मैंने सारा पराठा बना दिया, क्योंकि हम ही 2 लोग थे फिर। तो मैंने इसी लगले बना दिया, उसके बाद मैं आई हूँ पूजा करने आज। क्योंकि पहले मैं सोच रही थी पत्ता गोभी बनाना था ना, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी से अच्छे से मैं उसको बना ली। फिर मैं अब आराम से पूजा करूँगी, जिसमें ना हड़बड़ी ना हो। अब मुझे ना पूजा करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि जब मुझे आराम से रहे ना तभी अच्छा लगता है, और सारा काम भी हो गया ना तब आराम से मन को सुकून भी रहेगा, शांति भी मिलेगी और अच्छे से पूजा भी कर पाऊँगी। और यहाँ पे बासी जो फूल रहता है वो हटाना रहता है, फिर अच्छे से पोछा-ओछा। और मैं यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ, बस कपड़ा रखी हूँ एक तो, और उसी में मैं आज अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ फर्श की। जैसे सर्फ़ और विनेगर से थोड़ा-सा कुछ डाल कर के पोंछ देती हूँ ना, जिससे थोड़ा-थोड़ा दिन पे तो काला-काला देखिए एकदम पानी एकदम काला-काला कोयले की तरह निकलता है, क्योंकि बिना चप्पल के सब आते-जाते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे मैं कटोरी जितना था भगवान जी का, सभी को धो करके सारे बर्तनों को लेके आ गई थी, और यहाँ पे भोग लगा कर के यहाँ पे चल रही थी मेरी आरती। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, साफ-सुथरा एकदम। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो इसलिए मुझे ना आराम से पूजा करना अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो किचन तो बना दिया था मैंने पराठा, लेकिन किचन फैला ही था, क्योंकि मुझे पूजा करना था, तो मैं सोची पूजा करके आऊँगी तब इसको हटा कर के साफ़ करूँगी। तो एक तरफ मैंने सब रख दिया है, अभी हस्बैंड आ ही गए हैं वो भी, और देख रहे हैं टीवी। हमें ना चौका बेलना मैंने धो कर के रख दिया था, अब चल रहे हैं इनका नाश्ता मैं अब परोसूँगी, दूँगी। और देखिए साफ़-सफ़ाई अच्छे से किचन मेरी हो गई थी, और सारे बर्तन भी मैंने रख दिए थे, अभी धुले नहीं थे। और यहाँ पे पहले मैं उनका नाश्ता निकाल कर के दे दूँ, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रही लगी पड़ी है। बना हुआ है मेरा, फिर निकाल नहीं सकते। हस्बैंड ना कभी अपने हाथ से नहीं निकाल के खाते, वो मुझे ही देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इनको दे दिया था, और ये जब मंदिर से आते हैं ना तो फूल लेके आते हैं, तो वहाँ पे तो मैं चढ़ाने चली गई थी भगवान जी को। और उसके बाद चढ़ाने के बाद ये भी इनको फ़ोन आ गया था, तो जल्दी से खा के चले गए थे। तो यहाँ पे मेरा अब अभी नाश्ता हो रहा है, ये सब करने के मतलब कि इनके बाद मेरा नाश्ता हुआ जाने के बाद। तो अभी मैं बैठकर आराम से टीवी देख रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना जो बर्तन था नाश्ते का ही था, अभी लंच तो बना ही नहीं है, अभी बहुत टाइम था, अभी 10 ही बजा था। तो यहाँ पे मैं कर रही थी
अपना आराम से, क्योंकि ना बर्तन धोने में ना लोहे की जो कढ़ाई होती है उसको धुलने में ना थोड़ा-सा टाइम लगता है, और ऐसे बनाओ सब्ज़ी ना तो उसमें बहुत जल जाता है कढ़ाई। तो उसको फिर साफ़ किया अच्छे से, रगड़-रगड़ करके अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसे साफ़ करने के लिए मिलता नहीं। गाँव में है तो मिट्टी और बालू लेकर के खूब अच्छे से रगड़ देते, एकदम चिकना हो जाता है। तो हम लोगों को तो ऐसे ही रगड़ना पड़ता है। ऐसे भी रगड़ दो ना तो अच्छी जो लोहे की कढ़ाई होती है वो छूट जाता है, और जो मिक्स वाली लोहे की कढ़ाई होती है वो वाली नहीं साफ़ होती है जल्दी। तो लोहे की भी कढ़ाई ना कई तरीके की आती है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए थे, और अब मैं यहाँ पे भैया ना दूध वाले भी आ गए थे। तो मैं बर्तनों को अच्छे से रख दूँगी जिससे पानी गिर जाए, और यहाँ पे जो लोहे की कढ़ाई है तुरंत ही मैं उसको अच्छे से सुखाऊँगी, नहीं तो जंग लग जाता है। और यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध भी एक तरफ चढ़ा दिया है मध्यम आँच पे, और उसके बाद यहाँ पे मेरा यहाँ का किचन का काम तो अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया। और यहीं तक का ये ब्लॉग है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।